जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित गंगा जन्म की कथा का पहला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा गंगा जी के अवतरण और उनकी पवित्रता का वर्णन करती है। गंगा जी के जन्म की यह पवित्र कथा हमें धर्म, पवित्रता और भक्ति का महत्व सिखाती है। तो आइए मित्रों, माँ गंगा के जन्म की पवित्र कथा का श्रवण करें। वीडियो को पूरा देखें। गंगा मैया की कृपा से सारे पाप कष्ट मिट जाएंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित है कि गंगा जी का जन्म देवताओं की कृपा से हुआ था। भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा जी का अवतरण हमें उनकी पवित्रता और दिव्यता का एहसास कराती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। भागीरथ की तपस्या और भगवान शिव की कृपा से गंगा जी का अवतरण हुआ, जो पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। जाहि सुमिर बिनु जल रघुराई, तजी देह गयो भुवन तर जाई। इस वचन में गंगा जी की महिमा का वर्णन है कि उनके स्मरण मात्र से ही जीव को जल की आवश्यकता नहीं रहती और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आइए मित्रों, इससे आगे की कहानी को प्रारंभ करते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगुप्रसवण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्होंने वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के अंशुमान नामक एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उनकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर
इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी पर खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में तो नहीं छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसीलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। क्रुद्ध होकर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जाहि सुमिरी बिनु जल रघुराई, तजी देह गयो भुवन तर जाई। इस वचन में गंगा जी की महिमा का वर्णन है कि उनके स्मरण मात्र से ही जीव को जल की आवश्यकता नहीं रहती और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तुलसी शंकर जगत गुरु गंगा त्रिपथ गामिनी। मित्रों, इस वचन में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जगत के गुरु हैं और उनकी कृपा से गंगा जी तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली हैं, जो उनकी महानता को दर्शाता है। सुरसरी मुनि जाहि यस मोहि कहावा, राम ही प्रिया जानी लोग गवावा। मित्रों, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा जी को सुरसरी देवताओं की नदी के रूप में वर्णित किया है। गंगा जी को ऋषि मुनियों के द्वारा जानने का वर्णन किया गया है और उन्हें राम की प्रिय जानकर लोग उनका गुणगान करते हैं। गंगा जी का यह गुणगान दर्शाता है कि वे केवल भौतिक रूप से नदी नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य और पवित्र स्वरूप हैं, जो भक्तों के लिए मुक्ति और पवित्रता का स्रोत है। गंगा जी को राम की प्रिया कहना इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान राम के भक्तों के लिए गंगा जी का अत्यधिक महत्व है। गंग विमल तने तह स्नाना, अवधि सकल मल हरनि सुजाना। मित्रों, इस चौपाई में गंगा जी की शुद्धता और उनकी पवित्रता को वर्णित किया गया है। गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप और मलिनता धुल जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी का जल इतना पवित्र और शुद्ध है कि यह शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी मलिनता को दूर कर देता है। इस प्रकार गंगा जी का वर्णन केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में किया गया, जो मनुष्यों को पवित्रता और मुक्ति प्रदान करती है। उनका यह स्वरूप भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तापस मम क्रम बचन मृदुबानी, चली सो मुनि मुनि भगति भवानी। सुनि सरिता विमल इतिहासा, नारद हरस राम गुण रासा। मित्रों, ये वचन भगवान शिव और पार्वती द्वारा गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा का वर्णन करते हैं।
यहाँ भगवान शिव तपस्वियों की तपस्या, मन, वचन और कर्म की कोमलता के बारे में बता रहे हैं। जब गंगा जी पृथ्वी पर आईं, तो उनके आगमन से सभी ऋषि मुनियों और भक्तों के मन में भक्ति का संचार हुआ। तापस मन वचन क्रम मृदुवानी। इस पंक्ति में तापस अर्थात तपस्वियों का मन, वचन और कर्म कोमलता और मृदुता से भरे हुए होते हैं। उनके वचनों में स्नेह और शांति होती है, जो उनके आचरण और व्यवहार में झलकता है। चली सो मुनि मुनि भगति भवानी। जब गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, तो मुनि और ऋषि उनके स्वागत में लग गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। भवानी यानी पार्वती जी की भक्ति और उनकी कृपा से ही यह संभव हुआ। सुनी सरिता विमल इतिहासा। जब नारद मुनि ने गंगा जी के जन्म और उनके पृथ्वी पर आगमन की कथा सुनी, तो वे अत्यंत हर्षित हुए। गंगा का आगमन एक पवित्र घटना है, जो सभी के लिए शुद्ध और निर्मल है। नारद हरस राम गुण रासा। नारद मुनि ने जब गंगा जी के इतिहास को सुना, तो उनके मन में राम के गुणों का रस घुल गया। गंगा जी का जन्म और उनका आगमन भगवान राम के गुणों का गान करता है। इस प्रकार ये पंक्तियां गंगा जी के अवतरण की महिमा और तपस्वियों की भक्ति का वर्णन करती हैं। इनके माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि गंगा जी के पृथ्वी पर आने से सभी के जीवन में पवित्रता और भक्ति का संचार हुआ। मित्रों, गंगा जन्म की यह पवित्र कथा हमें धर्म, पवित्रता और भक्ति का महत्व सिखाती है। भगवान शिव और गंगा जी की महिमा का गुणगान करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। मित्रों, गंगा जी का जन्म और उनका पृथ्वी पर आगमन हमें यह सिखाता है कि पवित्रता, भक्ति और तपस्या से ही जीवन में शुद्धता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा जी के अवतरण से ही सभी के जीवन में निर्मलता और भक्ति की वृद्धि होती है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।